दोस्तों आखिर क्या हुआ था 1528 में जो है क्यों रामलला का मंदिर तोड़ा गया और क्यों राम मंदिर का सदियों पुराना इतिहास और राम मंदिर के निर्माण की असली कहानी क्या है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं बात शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोग राम जी को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। और साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो अयोध्या में जो है अब राम जी सज चुके हैं। अयोध्या नगरी का उद्घाटन हो चुका है और उसके अंदर राम का बड़ा भव्य मंदिर जो है बना दिया गया है। और राम राज्य की प्रथा को जब तार तार किया गया था तो दोस्तों यहाँ जो भाई ने भाई को काटा था, बेटे ने बाप का खून बहाया था, मजहब के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और दोबारा बनने तक ही सीमित नहीं है। यह राम राज्य और सनातन की संस्कृति की वो लड़ाई है जिन्हें बाबरी ढांचे के नीचे दबा दिया गया और जिसने सदियों के संघर्ष पर जीत हासिल की। राम राज्य की कहानी शुरू होती है भगवान राम के जन्म से। 5000 साल पहले 114 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। त्रेता युग और द्वापर युग के खत्म होने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई और एक विदेशी आक्रामक बाबर की नजर अयोध्या नगरी पर पड़ी। 1527 ईसा पूर्व में बाबर ने राम मंदिर को जो तोड़ने का आदेश दे दिया और 1528 तक श्री राम की पवित्र जन्मभूमि पर मुगल बादशाह बाबर के सिपाही मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यह घटना कैसे घटी तो दोस्तों यह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। इस समय राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंदन जी महाराज का अधिकार था। इनके कहने पर जो भीति के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने राम मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध हुआ लेकिन हजारों सैनिक अपनी जान गंवाकर भी बाबरी मस्जिद को नहीं गिरा पाए और राम मंदिर को नहीं बचा पाए। इतिहास बताता है राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मीर बाकी ने 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिराई थी। राम मंदिर के एक पत्थर को बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भले ही मीर बाकी और बाबर जीत गए लेकिन हिंदुओं की कोशिश खत्म नहीं हुई थी। इस युद्ध के कुछ समय बाद अयोध्या से 6 मील की दूरी पर संतु नाम के गांव के जो पीड़ित देवीदीन पांडे ने आसपास के राजपूतों और योद्धाओं को लेकर फिर से युद्ध किया। लेकिन इस बार भी हजारों हिंदू वीर बलिदान हो गए और जो बाबर की सेना जीत गई। और उसके बाद दोस्तों जब बाबर की सेना जीत गई तो इस युद्ध के 15 दिन बाद फिर से हंसवर के राजा रणविजय सिंह ने बाबरी से रामलला को आजाद कराने के लिए युद्ध किया और हजारों सैनिकों की टुकड़ियों के साथ वह भी शहीद हो गए। जिसके बाद महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए आगे आई और 3000 नारी के साथ युद्ध किया। यह युद्ध हुमायूं के शासन पर तक जो छापामार युद्ध के रूप में चलता रहा और बाद में स्वामी महेश्वरानंद जी ने उनके सन्यासियों की सेना के साथ युद्ध किया लेकिन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा और एक बार फिर से रानी के बलिदान के साथ जन्मभूमि पर मुगलों ने अपना अधिकार जमा लिया। 1530 से 1556 ईसा पूर्व के बीच हिमयुग और जो हेमू और शेरशाह के शासन के बीच जो है काफी युद्ध चलते रहे और राम राजा जन्मभूमि को लेकर कुल 10 युद्ध हुए जिसमें मुगलों की सेना ने जमकर नरसंहार किया और 1556 से 1605 ईसा पूर्व में अकबर राजा बना और इस बीच कुल 20 युद्ध लड़े गए। लगातार हो रहे युद्ध से बाबर की सेना कमजोर हो रही थी तो अपने 9 रत्नों में बीरबल और टोडरमल के कहने पर अकबर ने बाबरी मस्जिद के सामने एक चबूतरे पर राम मंदिर बनवा दिया और सालों से चल रहे नरसंहार पर जो कुछ समय के लिए रोक लग गई। लेकिन 1658 से 1707 ईसा पूर्व के बीच औरंगजेब का जो शासन आ गया और दोस्तों आप लोगों को औरंगजेब का शासन तो पता ही है कि उसने क्या किया था। और दोस्तों भारत से हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को मिटाने का संकल्प औरंगजेब ने लिया था। इस दौरान 30 बार युद्ध हुआ। उसमें लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की और कई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला। उस समय समर्थ गुरुजी श्री रामराज जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि की मुक्ति कराने के लिए 30 बार मुगलों पर हमला किया। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकर राशि के राजा थे।